मिलिए श्रीमान भले पुरुष से। क्या आपको लगता है कि आप भले हैं? ये श्रीमान सचमुच भले हैं। मैं भलाई करने की कोशिश करता हूँ। ये श्रीमान इतने भले हैं कि जब अच्छे लोग स्वर्ग पहुंचेंगे, ये कतार में सबसे आगे होंगे। हाँ जरूर। तो श्रीमान भले पुरुष, क्या आपने 10 आज्ञाओं का पालन किया है? हाँ किया है। आपको ऐतराज तो नहीं होगा ना अगर हम इसका परीक्षण करें और देखें कि आप सच में कितने भले हैं? ठीक है। बढ़िया। एक है, तू झूठी साक्षी ना देना। श्रीमान भले पुरुष, क्या आपने कभी कोई झूठ बोला है? हाँ, झूठ तो सभी बोलते हैं। आप ऐसे इंसान को क्या नाम दोगे जो झूठ बोलता हो? एक झूठा। ठीक है, अब इस आज्ञा के बारे में देखते हैं। तू चोरी ना करना। क्या आपने कभी कुछ चुराया है? कभी भी नहीं। पर अभी तो आपने बताया कि आप झूठे हैं। दरअसल जब मैं काफी छोटा था तब एक बार एक टॉफी चुराई थी। और आप ऐसे को क्या नाम दोगे जो चुराता है? एक चोर। ठीक है, अब एक और आज्ञा, तू व्यभिचार न करना। ओ ये तो साफ है, मैंने कभी अपनी पत्नी को धोखा नहीं दिया। Hi, handsome. Oh, baby! यीशु ने कहा, यदि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि भी डाले तो वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ओह, सही। एक और, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। क्या आपने कभी परमेश्वर का नाम लेकर किसी को श्राप दिया है? ओ मेरे पर। हाँ श्रीमान भले पुरुष, इसे ही ईश्वर निंदा कहते हैं। परमेश्वर ने आपको जीवन, सांस और वो सब दिया जो आपके पास है, और आप उस नाम को ही मिट्टी में मिलाने पर तुले हो। तो जैसा आपने खुद मान लिया कि आप झूठे, चोर, ईश्वर निंदक और मन में व्यभिचार किए एक जन हो। ये तो 10 आज्ञाओं में से सिर्फ 4 थे। ठीक है, तो मैं उत्तम नहीं हूं। नहीं, दरअसल ये उससे भी बुरा है। मान लो यदि आपके मस्तिष्क में एक चिप डाल दिया जाए जो सप्ताह भर के लिए आपके सारे विचारों को संचित कर ले, और फिर एक बड़े पर्दे पर उसे एक फिल्म के रूप में दिखाया जाए ताकि आपके दोस्त और परिवारजनों से देख सकें। ये बहुत ही शर्मनाक होगा। हाँ जानता हूँ, बाइबल कहती है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, आपके हृदय के गुप्त विचारों को भी। पर कुछ लोगों की तुलना में तो मैं एक संत हूँ। हाँ शायद ये ठीक है, पर सही तुलना तो व्यवस्था से होगी, लोगों से नहीं। अलावा इसके, यदि आप दिन में 5 बार भी पाप करते हैं तो साल भर में 1825 बार पाप करते हो, और यदि आपकी उम्र 70 वर्ष की हो तो आपने परमेश्वर के नियमों का 127,000 बार उल्लंघन किया है, और न्याय के दिन आपको हर एक पाप का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम में से हर एक परमेश्वर के आगे अपना लेखा देगा। पर प्रभु मुझे क्षमा कर देगा, है ना? चलिए इसके बारे में न्यायालय में जांच करते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ कि मैं नियमों का उल्लंघन करता रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसे भूल भी जाइए। कोई भ्रष्ट न्यायी ही इस पर मोल भाव करेगा। एक सच्चा न्यायी कहेगा, न्याय की मांग है कि तुम्हें अपने अपराध का जुर्माना चुकाना होगा। परमेश्वर कोई भ्रष्ट न्यायी नहीं है, वो एक पवित्र धर्मी न्यायी है। उसे पाप से घृणा है। यीशु ने चेतावनी दी है कि न्याय के दिन हर कोई जिसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है नरक नामक भयानक स्थान का पात्रवान होगा। फिर अनंत काल के लिए कोई छुटकारा नहीं होगा। तो फिर कैसे कोई स्वर्ग तक पहुंच पाएगा? सिर्फ एक ही मार्ग है। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र यीशु को एक उत्तम जीवन जीने भेजा। उसने कोई पाप नहीं किया, एक बार भी नहीं। फिर यीशु ने दोषी पापियों का दंड भोगने के प्रस्ताव को स्वीकारा। उसे कोड़े, घूंसे मारे गए, क्रूस पर कीलों से ठोके गए। उन्होंने अपना प्राण दिया ताकि न्याय पूरा हो सके और पापी मुक्त हो सके। फिर यीशु मरों में से जी उठे और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। आप अनंत जीवन कमा नहीं सकते, ये तो प्रभु की ओर से तोहफा है। हर उस जन के लिए जो खुद को दीन करके यीशु के पास आए, वो तुम्हें क्षमा करेगा, धोकर शुद्ध करेगा और आपको एक नया हृदय प्रदान करेगा, एक नया मन। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो एक खुदगर्ज जीवन जीना बंद करें, पाप से मन फिराकर यीशु के पास आइए। फिर अपनी बाइबल पढ़िए और वचनों के अनुसार चलिए। आत्मिक वृद्धि के लिए एक अच्छी कलीसिया खोज ले और फिर जाकर दूसरों को सुसंदेश सुनाइए।